हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन दी इंडिया धर्म एंड साइंस विद डॉली 24। आई होप सो गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, हर रोज़ अपनी ज़िंदगी में नई नई खुशियों का वेलकम कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके पूर्व जन्म के बारे में, राहु के बारे में। राहु हमेशा कुंडली में जो है आपके पूर्व जन्म के कर्मों को बताता है, आपके जन्म को बताता है। आप पूर्व जन्म में क्या थे, इस जन्म में आप क्या हैं, ये सब आपके कुंडली के राहु को देखने से ही पता चल जाता है। अक्सर आदमी पूर्व जन्म को लेकर के बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज रहता है और उसको ये नहीं पता चलता है कि वो इस लाइफ में जो भी कर्म कर रहा है उसके पीछे कारण क्या है। कभी कभी इंसान बहुत अच्छे कर्म करता है लेकिन उसको उसका फल नहीं मिलता, और कभी कभी बहुत से लोग बड़े दुष्ट कर्म करते हैं लेकिन तब भी उनको अच्छा फल मिलता है। तो इसके पीछे समस्त रूप से राहु का हाथ होता है, आपके पूर्व जन्म के संस्कार और कर्म होते हैं। तो इसी पर आइए आज हम चर्चा करते हैं राहु के बारे में। लेकिन गाइस, उससे पहले यदि आपने मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। दोस्तों, ये जीवन की तमाम ज्ञात अज्ञात रहस्यों को खोलता है। राहु अपने आप में ही एक रहस्यमयी जो है ग्रह है, जिसकी वजह से ये जीवन के समस्त रहस्यों को खोलता है। पूर्व जन्म में आपके संस्कार कैसे थे, आपके जीवन में इस जन्म में उसके क्या प्रभाव है, ये सब राहु की गणना से पता चल जाता है। राहु का पूर्व जन्म वर्तमान जन्म से संबंध समझकर ही हम इस जन्म को जान पाते हैं। इसके आप जो है ज्ञात अज्ञात बाधाओं से, इसकी वजह से आप जो है मुक्ति भी पा सकते हैं। राहु की गणना के लिए सूर्य व चंद्रमा को देखा जाता है। यदि चंद्रमा 2 अंश से काटता है या निर्धारित होता है तो उस समय कुंडली में पूर्व जन्म का अपने आप ही प्रभाव दिख जाता है, और इससे पूर्व जन्म की गणना करने में काफ़ी सरलता भी प्राप्त होती है। लेकिन उसके लिए हमें राहु के संपूर्ण खानों को चेक करना पड़ता है। राहु अगर कुंडली के प्रथम भाव में है तो पारिवारिक समस्याएं अधिक होंगी, और ये आप अपने पूर्व जन्म से लेकर के आते हैं। राहु कुंडली के अगर दूसरे भाव में होता है तो व्यक्ति भयग्रस्त होता है, उसको अनजान प्रकार के डर सताते हैं कि कहीं उसके साथ कुछ गलत ना हो जाए, कहीं ये ना हो, कहीं बहुत सारी उसके जो है मन में मतभेद होती हैं, क्योंकि उसने पहले अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया होता है। तो इस जन्म में वो डरता रहता है। पहले वो अपने एक जन्म में मतलब पूर्व जन्म में उसने अपनी शक्तियों का काफ़ी दुरुपयोग किया होता है, इसकी वजह से ये समस्या उसको इस जन्म में होती है। राहु अगर तीसरे भाव में होता है तो व्यक्ति दुस्साहसी होता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा ताकत होती है, पावर होता है, जिसकी वजह से वो कभी कभी दुर्घटनाओं का भी शिकार हो जाता है, क्योंकि वो सारा सब कुछ बिना सोचे समझे करता है, जिसकी वजह से वो दुर्घटनाओं का शिकार हो जाता है। और ये व्यक्ति अपने पूर्व जन्म के संस्कारों से लेकर के आता है। राहु अगर कुंडली के चतुर्थ स्थान पर है तो व्यक्ति को कभी भी सुख नहीं मिलता है। वो हमेशा जो है किसी न किसी चीज़ के पीछे भागता रहता है, उसको शांति नहीं मिलती है। राहु यदि पंचम भाव में है तो व्यक्ति संतान संबंधी समस्याओं से ग्रसित रहता है, परेशान रहता है। इसका कारण ये होता है कि आपको हो सकता है पूर्व जन्म में आपके पास संतान रही हो, लेकिन आपने अपने संतान की कदर ना करी हो, या आपकी संतान ने ना करी हो, जिसकी वजह से आपको इस जन्म में उसका दुख भोगना पड़ता है। राहु पंचम भाव का जो खाना होता है वो संतान से ही संबंधित होता है। छठे भाव का राहु हमेशा इंसान को संपन्न बनाता है। जो छठे भाव में, यदि कुंडली में छठे भाव में राहु है तो आप हर हाल में धनवान होंगे, आपके पास सारी सुख सुविधाएं होंगी, ऐश्वर्य विलासिता का खाना वैसे भी छठा भाव ही होता है, और छठा भाव खाना होता है शुक्र का। और अगर शुक्र के साथ में राहु आ जाते हैं तो इंसान को बहुत ज़्यादा संपन्न बनाते हैं, क्योंकि व्यक्ति पूर्व जन्म में काफ़ी कर्म धर्म किए होता है, दान किए होता है, जिसकी वजह से उसको इस जन्म में उसके फलस्वरूप उसके जो है पुरस्कार के स्वरूप में संपन्न बनाया जाता है। राहु यदि सप्तम भाव में होता है तो जीवन के अंदर उतार चढ़ाव बहुत आता है। कभी इंसान एकदम से
आसमान में पहुंच जाता है तो फिर कभी ज़मीन में चला आता है। मतलब ये हमेशा प्रक्रिया उसके साथ में चली आती है। कभी उसके जीवन में कुछ घट जाता है, कभी कोई घटना। तो हमेशा सप्तम भाव का राहु उतार चढ़ाव को जीवन में दिखाता है। पूर्व जन्म में हो सकता है आपने कभी संपत्ति की, रुपया पैसा की कीमत ना समझी हो, अनाप शनाप पैसा उड़ाया हो, तो जिसकी वजह से आपको अपने इस जीवन में सभी प्रकार के दुखों का सामना करना पड़ता है, जिनकी भी कुंडली में सप्तम भाव का राहु होता है। इसके अलावा अगर राहु अष्टम भाव में है तो व्यक्ति विशेष उद्देश्यों के लिए जन्म लेता है। देखिए, अष्टम खाना वैसे भी शनि का खाना माना जाता है और शनि देव अपने आप में ही बड़े शुभ ग्रह हैं, और शनि देव जहाँ पे विद्यमान होते हैं तो वहाँ वैसे भी बहुत इंसान विशेष बन जाता है। और अगर आपकी कुंडली में अष्टम भाव में राहु है तो आपका उद्देश्य जरूर कुछ न कुछ ऐसी विशेष कार्यों को लिए इस प्रकृति पर हुआ होगा, जिसकी पूर्ति करने को भगवान ने आपको स्वयं बोला होगा और तभी आपका जन्म हुआ। तो अष्टम भाव का राहु व्यक्ति को विशेष उद्देश्यों के लिए जन्म दिलाता है या जन्म जो है व्यक्ति लेता है। आमतौर पे ऐसे लोगों की मृत्यु आकस्मिक हो जाती है, अचानक से हो जाती है, क्योंकि वो जिस कार्य को करने आए होते हैं वो कार्य वो कर लेते हैं। भगवान को सही पूछो, जो अष्टम भाव के राहु वाले कुंडली के लोग होते हैं वो भगवान के दूत होते हैं। उनको अगर आप एंजल या देवदूत बोले तो गलत नहीं होगा। ऐसे लोग प्रकृति पर आते तो हैं लेकिन शांति पूर्वक अपना कार्य करते हैं और उसके बाद में वो अचानक ही इस दुनिया को, इस लोक को छोड़ करके परलोक में चले जाते हैं अपने दूसरे जन्म के लिए। तो ऐसे लोगों की मृत्यु हमेशा अचानक होती है। नवम भाव का स्वामी धर्म, मतलब नवम भाव का राहु व्यक्ति को धर्म भ्रष्ट बनाता है, नास्तिक बनाता, उसको अपने धर्म के प्रति आस्था नहीं रहती है। और एक बात और, नवम भाव में जिसके अंदर जो है राहु होता है कुंडली में, वो लोग शराबी बहुत होते हैं। उनके अंदर मतलब नशा बहुत ज़्यादा होता है, कहीं ये खा लो कहीं वो खा लो। उनके मांस मदिरा मतलब बड़ी अजीब और गंदे टाइप के लोग होते हैं जिनके अंदर राहु नवम भाव में होते हैं। और ये लोग किसी की भी इज्जत नहीं करते। ये चीज़ हमने देखा है, कईयों लोग की कुंडली हमने देखा, उनके मतलब कुंडली में नवम भाव में राहु बैठा हुआ होता है, वो ना अपने घर की इज्जत करते, ना मम्मी पापा की, ना भाई, मतलब फैमिली क्या है उनको मतलब ही नहीं। बस खाओ पियो मस्त रहो, जीवन क्या है खाना पीना और उड़ाना, इससे ज़्यादा वो लोग नहीं जानते। तो नवम भाव का राहु धर्म भ्रष्ट होता है, लाइफ ही उसकी भ्रष्ट होती है मुझे लगता है। तो नवम भाव के राहु वाले से ज़्यादा पंगा नहीं लेना चाहिए। भाग्य का साथ नहीं देता है, उन लोगों का भाग्य साथ नहीं देता है क्योंकि उन्होंने अपने धर्म का कभी पालन नहीं किया होता है। और नवम भाव के जिसकी कुंडली में राहु होते हैं ना, वो हमेशा किसी न किसी प्रॉब्लम में ही पड़े रहते हैं। कभी कुछ गलत होता है, कभी भाई कहाँ से सही होगा, जब तुम धर्म कर्म करते नहीं हो तो कभी कुछ सही नहीं रहता है। दसम भाव का राहु व्यक्ति को बहुत ऊंचाइयों पे पहुंचाता है, इतनी उसको ऊंचाई मिलती है कि वो जो है अपने जीवन में हर चीज़, समझो जो दसम भाव के राहु वाले लोग होते हैं वो अर्श से फर्श तक का सफ़र जो है तय करते हैं। मतलब वो ज़मीन से आसमान का सफ़र तय करते हैं, वो भी बिना किसी की मदद के, बिना किसी की सहायता से। और ये व्यक्ति को जो है पारिवारिक सुख नहीं देता है। दसम भाव का राहु का अगर सबसे बढ़िया उदाहरण हम आपको देना तो मोदी को ले लीजिए। उनका पारिवारिक जीवन कोई बहुत ज़्यादा वीआईपी नहीं था, एक साधारण इंसान थे, चाय बनाने वाले के लड़के थे, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को बहुत अच्छा किया। आज की डेट में मोदी को कौन नहीं जानता, सबको जानता, लेकिन उनके पास पारिवारिक सुख, अगर मोदी जी का अपना कोई परिवार देखा जाए तो कोई भी तो नहीं है, एक माँ थी वो भी चलती बनी, तो उनको पारिवारिक सुख नहीं मिलता है। दसम भाव के जो कुंडली जिनके दसम भाव में होते हैं वो लोग बहुत ही संपन्न और उनकी विशेषताएं पूरे संसार में गुणगान होता है। तो दसम भाव का राहु अपने आप को व्यक्तियों को बहुत ऊंचाई पे पहुंचाता है। एकादश भाव का राहु व्यक्ति को वैराग्य की तरफ ले जाता है, उसको जीवन की
तमाम मोह माया से मुक्त करा देता है। एकादश 11वें नंबर का राहु, अगर आपकी कुंडली में 11वें खाने पर राहु है तो वो आप कहीं ना कहीं चाह कर भी, हो सकता है आपकी शादी हो जाए, आप शादीशुदा हो जाओ, सब बातें, उसके बाद भी आप बैराग को अपने आप धारण कर लोगे, आप बैराग की तरफ चले जाएंगे। आमतौर पर इन्हें दुनिया का कष्ट उठाने का संकल्प लिया होता है। मतलब किसी के कोई समस्या हो रही तो कहेंगे तुम मत करो, हम कर लेंगे। ये लोग मतलब दूसरों की भलाइयों में जो वैराग्य को धारण करते हैं वो ज़्यादा रहते हैं। तो ऐसे लोग अगर आपके जीवन में हैं तो उनकी इज्जत बहुत करिएगा, क्योंकि ये लोग अपने आप में नहीं जीते हैं, ये दूसरों के लिए जीते हैं। तो दसम भाव के और इसके बाद में आता है द्वादश भाव का राहु। 12वें स्थान पर अगर कुंडली में राहु है तो व्यक्ति को दुर्गुण बनाता है कुमार्ग पे। आप अगर कुंडली देखने के थोड़े बहुत भी शौकीन हो तो आप देखिएगा, जो लोग ये जुआड़ी और होते हैं जिनके अंदर जुआ की लत होती, घूमने की लत होती है, उठाई गिर टाइप के, तो उनका राहु 12वें नंबर पर हर हाल में होगा। और ऐसे लोग जो है कभी किसी के सगे नहीं होते, सबको अपना बना लेते हैं, एक टाइम के बाद छोड़ देते हैं। तो ऐसे लोगों से ज़रा सावधान रहिएगा। ये संस्कार इनके पूर्व जन्म से चले आते हैं, मतलब ये इस जन्म के नहीं होते, वो पिछले ही जन्म से कबाड़ी होते हैं। तो ऐसे लोगों से ज़रा सावधान। आप अपने पूर्व जन्म की संपूर्ण गणना राहु के आधार पर कर सकते हैं, और विज्ञान भी इस चीज़ को मानता है कि इंसान का पूर्व जन्म होता है। और पूर्व जन्म के लिए आप अगर राहु किसी पंडित या ज्योतिषी को दिखाते हैं तो आप उससे खाना ज़रूर पूछिएगा कि किस उसमें है। तो और दूसरी बात, अगर आपने आज नागपंचमी के दिन सर्प की पूजा की हो तो सर्प जो है हमारा राहु को ही सुधारता है। आई होप सो गाइस आपको मेरी दी जानकारी पसंद आई होगी। अगर कुछ गड़बड़ लगा हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, क्योंकि मैं भी कहीं से पढ़ी हूँ, सीखी हूँ, तभी आपको बताया है। तो अगर कोई गलती हो तो माफ़ करिएगा, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। तो राधे राधे।